तो इसमें अभी हमने शीतल से स्टार्ट किया। अब सुनने हमारा 6 तारीख को आचार संहिता लग जाएगी, तो हमारे तो उद्घाटन तो पूरे होने नहीं है। और मैं चलो अपना जो काम था फर्ज था पूरा किया, पत्थर उत्तर लगे लगे नहीं लगे, पर उनको अब कोशिश करेंगे एक साथ उद्घाटन तिजारा में फिर एक दिन प्रोग्राम रखेंगे। जैसे हमने हमारे एससी समाज का अलग से रखा है प्रोग्राम, उस दिन सारे एक साथ बनवा लेंगे पूरी तहसील के पत्थर। तो इस तरह ही करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी कॉलेजों के दोनों के शिलान्यास बाकी है, स्टेडियम का शिलान्यास बाकी है, तो बहुत काम ऐसे पेंडिंग है। क्या है कि मांगने मांगने में लगे रहे, फिर वो सैंक्शन नहीं होते हैं। अब कई बार क्या होता है, दुर्रू मियाँ जी के टाइम के हॉस्पिटल बने थे गहनकर और हमीरा का, बिल्डिंग अब हमने बनवाई उनकी, दोनों की सैंक्शन अब आई है, तो वो पूरे, हाँ ये अब बनी है। तो ये पूरे पड़े हुए थे पेंडिंग काम। पिछले कार्यकाल की बात करें तो एक ही काम नहीं हुआ, मतलब कोई नई घोषणा तो हुई नहीं किसी की भी, ना तहसील की हुई, ना तहसील में कोई ऑफिस खुला, ना कोई कॉलेज बना, ना कॉलेज में सब्जेक्ट आया, ना ही कोई हॉस्पिटल का स्कूल की उन्नति ज़रूर हुई थी, पर उसमें भी हमारे डबल है, उससे कम नहीं है। तो मेरा निवेदन ये है, ये पर्चा आप देख रहे होंगे, हमारे बहुत सारे युवा साथी यहाँ खड़े हैं, इसको पढ़ के एक बार ये ज़रूर देखना कि ये जितने ऑफिस खुले हैं इनकी ज़रूरत हमारे यहाँ थी कि नहीं थी, और थी तो ये अभी तक क्यों नहीं खुले, और खुले हैं तो इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, और किस किस के टाइम कितने कितने हुए हैं। 75 साल में पुलिस का हम देखेंगे भाई कौन कौन से अधिकारी हमारे बैठते थे, हमारे बिजली विभाग में कौन अधिकारी बैठते थे, बाकी तहसील में क्या क्या व्यवस्थाएं थी। तो आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके यहाँ पहले एक DYSP और एक एडिशनल SP बैठता था भिवाड़ी में, यही था ना, यहाँ तो थाने ही थे, बाकी थानेदार ही बैठते थे। तो पहले एक DSP और एक एडिशनल SP था, आज एक DSP तिजारा में बैठने लग गया और SP भी आपकी विधानसभा में बैठने लग गया। तो पहले 2 पोस्ट वो थी, अब 2 पोस्ट वो 75 साल में आई है टोटल, और ये 5 साल में आई है। फिर हम उठाएंगे कि भाई एक SDM कोर्ट था, पहले किशनगढ़ चलता था, तिजारा में खुल गया, बहुत अच्छी बात है, जगमाल जी के टाइम खुला था ये, पर 75 साल में एक SDM कोर्ट और एक तहसील बनी आपके यहाँ अधिकारियों के लेवल पे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एक तहसील और एक वही थी बस, इससे बड़ा तो कुछ अधिकारी थोड़ी बैठता था। आज दूसरी तहसील, 5 साल में एक तहसील दूसरी, एक SDM कोर्ट दूसरा, और ADM अलग से आपके यहाँ अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय, आपके यहाँ जिला लेवल का अधिकारी भी बैठने लगा। फिर हम आ जाते हैं अलग अलग उसको करेंगे, एक SOG का कार्यालय खुला, एक ACB की चौकी खुली है, एक हमारा मैं देख रहा था इसमें PhD में एक AN बैठता था, अब 2 पोस्ट सेंक्शन हो गई है। बिजली विभाग का पहले एक्शन बैठता था, आज यहाँ SC की पोस्ट सुप्रीडेंट इंजीनियर, अब अलवर में जाने की ज़रूरत नहीं है, नया कनेक्शन है, लोड बढ़ना है, सारी फाइल अलवर जाती थी, अब SC आपके भिवानी में बैठने लग गया। फिर हम आगे देखेंगे PWD का EN बैठता था, एक्शन हमारा किशनगढ़ लगता था, अब क्या हुआ, हमने कलगांव से करवड़ की सड़क दी, करवड़ में पक्का कर दिया, पूरा कलगांव हमारा छोड़ दिया, क्योंकि वो वहाँ का एरिया पूरा वही लगता है। अब वो खैरिया जी का रिश्तेदार है, कोई एक्शन लग रहा है, वो कॉमन था, वो लगा लाए, तो उसने वहाँ काम कर दिया। तो मेरा मीन्स ये है कि इन सारे ऑफिसेज से अब हमारे लोगों को फ़ायदा मिलेगा। आज एक्शन ऑफिस PWD का हमारे यहाँ स्वीकृत हो चुका है तिजारा में। तो ये जो सारे ऑफिस खुले हैं, इन सब का फ़ायदा आम पब्लिक को मिलेगा आने वाले समय में। ये सब रनिंग में आए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी पुलिस अधीक्षक आने से सुरक्षा व्यवस्था हमारी चाक चौबंद हुई है। मैं नहीं कहता सारा क्राइम खत्म हो गया, पर एक ज़माना था जब क्या हालात थे, रोज़ाना अखबार में सुर्खियों में तिजारा रहता था, आज कहीं ना कहीं उन अपराधों में कमी आई है। फिर हम उठाएंगे हॉस्पिटल कितने थे भाई, टपुकड़ा तिजारा भिवाड़ी 3 हॉस्पिटल थे, 2 दुर्रू मियाँ जी ने खोल दिए, अब उनके तो खुद के हाथ में थे, साइन करार खोला, 2 उन्होंने खोले, 5 हो गए टोटल। हमने यहाँ 4 CHC उनके बराबर 4 CHC और एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 5 साल में बनवाया है। वो सारे 75 साल के सारे MLA ने मिलकर 5 बनवाए थे, आज आपके यहाँ 4 तो CHC है, और उससे भी बड़ा फिर एक CHC को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तब्दील करा दिया। 38,000 वर्ग मीटर में 42 करोड़ की लागत से हॉस्पिटल का निर्माण कार्य जारी है, उसका मैं भूमि पूजन कर चुका। मुकम्मल योजना के विधायक कोष के कुछ काम प्रस्तावित है, जिसमें से 2-4 नरेगा से, बाकी पंचायत समिति जिला परिषद से, टोटल मिला के आपके गांव के जो गांव की गलियों के, नालियों के और जो अन्य चीज़ों के काम है, 2 करोड़ 68 लाख रुपए आपकी ग्राम पंचायत के अलावा ये फंड है, जिसमें 1 करोड़ के आसपास विधायक कोष का आपकी पंचायत को मिला है। अब आप सोचोगे कि यार ये मतलब विधायक कोष का पैसा, विधायक कोष का कुल 2.25 करोड़ होता था, 1 लाख भी इससे नहीं आए गाँव वाइज, अब 5 करोड़ कर दिए तो 2-2.5 लाख लगा लो गाँव में, फिर भी आपके जो है
आपके यहाँ पे 13-14 करोड़ बनेंगे टोटल पंचायतों में जो पैसा गया है। कुछ मेडिकल कुछ और जगह पे खर्च हो गए, तो ये 13-14 करोड़ बनेंगे। पंचायत कितनी है? 46। पर आपकी पंचायत में ये लिस्ट पड़ी है, इसमें अभी तो 2-4 काम रह गए। मैं सरपंच साहब को बता रहा था 1 करोड़ से ऊपर का बजट 14 में से 46 पंचायत है, फिर भी आपकी पंचायत में 1 करोड़ से ऊपर का बजट सरपंच साहब को दिया है। वो कहाँ कहाँ लगे उसकी लिस्ट इसमें है। और उसके अलावा भी पंचायत समिति और सारे मिला के 2 करोड़ 68 लाख रुपए आपकी पंचायत में आए हैं। सरपंच साहब के पास जो सरकार से बजट आया है वो आपका है, मैं देख रहा था अभी इसमें है, ग्राम पंचायत का जो बजट है टोटल, ये कितना है सरपंच साहब आपका? इसमें ऊपर पन्ना नहीं है। हाँ, 1,68,60,602 रुपये ग्राम पंचायत के पास आए हैं। 2,68 तो आए हैं पंचायत समिति, एमएलए और उन सब से मिला के, और 1,68 आए सरपंच साहब के पास इनकी ग्राम पंचायत का। कितना? इतना ही है भाई। फिर आ जाते हैं मेडिकल में 6 लाख एक कमरे के आए हैं मैनाकी में, 30 लाख आपकी बिल्डिंग के आए हैं। शाहबाद में आपके सीएचसी हुई है, नौरंगाबाद में उप स्वास्थ्य केंद्र, महाराजपुरा में उप स्वास्थ्य केंद्र, अंग्रेजी माध्यम स्कूल शाहबाद में, अंग्रेजी माध्यम महाराजपुरा में, असलीमपुर से शाहबाद सड़क निर्माण कार्य 1 करोड़ 15 लाख, मैनाकी शाहबाद, ये सारी लिस्ट आपके पास होगी पीडब्ल्यूडी की, जिसमें आपके महाराजपुरा से शाहबाद, महाराजपुरा से आपके मैनाकी, फिर आपकी ये दोनों सड़कें हैं, शाहबाद के चारों तरफ की सड़कें हैं। एक आपका पशुपालन विभाग से आपके यहाँ पर उपकेंद्र जो था वो शाहबाद का पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत हो ही चुका है। तो साहब ये जितने थे मैंने तो पूरी 5 साल में, 5 में से भी 3 ही मिली, 2 तो मेरी सप्लीमेंट्री है अभी। तो वैसे तो सप्लीमेंट्री को टाइम मिलना चाहिए, हिसाब तो यो बने, पर वो जो भाग्य में होगा ऊपर वाले ने जो लिखा है। मैं तो यही कहूँगा भगवान से कि आपका आशीर्वाद मिलता रहे। आपने कम से कम माना तो सही। कई जगह तो ऐसा होता है कि भाई अभी तो ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, जो ना बना उनने ज़्यादा बताओ, बनोड़े ना बताओ। तो आपने कम से कम माना, और आपने हमेशा गांव बस्ती में आया जब भी प्यार आशीर्वाद रखा। मैं तो भगवान से ये कहूँगा साहब मैनाकी का प्यार ऐसे ही बना रहे। और भाई मेरी कोई गलती सलती हो तो हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ। कोई 5 साल में मेरे से कोई भूल हुई हो तो सब भाई माफ़ करे। धन्यवाद। मौका मिलेगा तो फिर आऊँगा, नहीं मिलेगा तो भी मैं तो आपकी सेवा में हाजिर मिलूँगा। धन्यवाद। हैं बस सिंपल ही नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? नहीं तो हम तो आपको आगामी भी अपना विधायक बना करके खुश होंगे, क्योंकि जो अधूरे काम है हमारे तो दोबारा फिर वैसे ही हो जाएंगे।